गीत संख्या 198 गाएंगे हिंदी सॉन्ग बुक में 198। हे प्रेमी तारनहार। दुख सहा दंड उठाया, क्रूसित हुआ क्रूस पर चढ़ा, क्रूसित हुआ क्रूस पर चढ़ा। प्रभु प्राण दिया तूने, हे प्रेमी तारनहार। दया तेरी से रक्षा उनकी करता प्रेम से। जग में जो डरते तुझसे, रक्षा उनकी करता प्रेम से। तेरी ऐसी जो भलाई, तेरी ऐसी जो भलाई, करूं कैसे मैं बना। हे प्रेमी तारनहार, दया तेरी है अपार। हे प्रेमी तारनहार, पुण्य नहीं मेरे जीवन में, चढ़ाओ क्या प्रेम के बदले में। पुण्य नहीं मेरे जीवन में, चढ़ाओ क्या प्रेम के बदले में। धन्यवाद कटोरा लेकर, धन्यवाद कटोरा लेकर, धरूं चरणों में तेरे। हे प्रेमी तारनहार, दया तेरी है अपार। हे प्रेमी तारनहार, मेरे जीवन पर सदा तेरी करुणा और भलाई। मेरे जीवन पर सर्वदा तेरी करुणा और भलाई। बनी रहती निश्चय साथ साथ, बनी रहती निश्चय साथ साथ। तेरा घर मेरी है आस। हे प्रेमी तारनहार, दया तेरी
तू रक्षा, कभी मुझको कभी ना होगी, कभी मुझको कमी ना होगी। ये मेरा नया गीत, हे प्रेमी तारणहार, दया तेरी है अपार, हे प्रेमी तारणहार। प्रभु लाखों में मेरा अनुपम, 10,000 में तू उत्तम। प्रभु लाखों में मेरा अनुपम, 10,000 में तू उत्तम। हालेलुया नित्य गाऊं, हालेलुया नित्य मैं गाऊं, सदा प्रफुल्लित होकर। हे प्रेमी तारणहार, दया तेरी है अपार, हे प्रेमी तारणहार। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के अनुग्रह के लिए। आपने सहायता किया हमें आपकी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान परमेश्वर हो, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। अद्भुत परमेश्वर हो, आपके विचार अद्भुत है, आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु, जो हमारे समझ से बाहर है। और ऐसे प्रेम को हम समझने के लिए अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, हमें सिखाइए, हमें बल दीजिए, दया कीजिए प्रभु। आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। आप महान परमेश्वर है, आप धन्यवाद देते हैं। सारे विश्व पर प्रभु आज के दिन आपके लोग जहाँ भी इकट्ठा हो रहे हैं, उनके बीच मेरे आपकी संपूर्ण महिमा पाए। सारे ब्रांचेस को हम याद करते हैं, हर एक जगह में आपकी उपस्थिति रखिए, आप दया कीजिए। हमारा बीच में भी आप रहिए, सहायता कीजिए। तो हम याद करते हैं ब्रदर को भी प्रभु, जो रायपुर में सेवा के लिए गया, आप अभिषेक करके उपयोग कीजिए और सुरक्षित हमारे बीच में वापस लेकर आइए। आपको उद्देश्य, आपकी इच्छा संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए प्रभु। जो अस्वस्थ बीमार सबका आपके चरणों में रखते, आप दया कीजिए। जो व्यक्तिगत प्रश्नों से प्रभु बहुत दिनों से प्रभु रुका हुआ है, प्रभु उन सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए प्रभु। हमारा जीवन में हम सीख सके प्रभु, आपके वचनों के द्वारा आपके जवाबों को हम पा सके प्रभु। आपकी स्पष्ट अगुवाई कीजिए, आत्मा की अगुवाई को हम प्रभु समझने में आपने सिखाइए प्रभु। आपकी आत्मा से में भर दीजिए, आपकी दया की जानकारी दीजिए, आपके वचनों से में भर दीजिए और आपकी स्थिति इच्छा, आपकी योजनाओं को संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में पूरा कीजिए। आपके संकल्प, आपकी जो सिद्ध इच्छा संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते प्रभु। मत्ती 8:20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार आप हमारे बीच में रहिए। आत्मा का स्वतंत्रता को हम चाहते हैं, संपूर्ण स्वेच्छा से प्रभु आपकी सिद्ध इच्छाओं का, आपके वचनों का भी प्रकट कीजिए। एक दास को आपके लोग शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम सबको आपके पवित्र लोग के नीचे लेकर आते हैं, तो में शुद्ध कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रख के उपयोग कीजिए। आपकी संपूर्ण महिमा पाइए प्रभु। अनुग्रह दिखाई, दया दिखाइए, आप भी सहायता कीजिए प्रभु। आपका जो महान योजनाएं, जो विचार, जो उद्देश्य है, आप भी प्रकट कीजिए प्रभु। संपूर्ण रूप से मुझे खाली कीजिए। आपके वचन, आपकी आवाज़ हम सुनाइए, लूका 12:12 हम दावा करते हैं। आपकी प्रभु जो वचन के द्वारा हमारे जीवन में आप ही ज्योति जलाइए और हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से हम सौंप सके और नया बनते जा सके और आपको समर्पण कर सके। जो भी प्रभु वायरस से पीड़ित है, उन सबको भी आप दया से चंगाई दीजिए, दया कीजिए। जो प्रभु मेडिसिन इंडिया में प्रभु जारी किया गया, प्रभु अप्रूवल दिया प्रभु, से भी बहुत लोगों को प्रभु चंगाई हो सके। आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए और 100% प्रभु जो ठीक होने वाला वैक्सीन और दवा को जल्दी प्रभु निकालिए, ताकि प्रभु हम आपके घर में प्रभु नॉर्मल से इकट्ठा होकर आपको स्तुति आराधना कर सके। सहायता कीजिए प्रभु। 30 तारीख के बाद जो भी आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजना आप ही प्रकट कीजिए और तब तक प्रभु जो भी हमारे लिए दिए आज्ञाओं के अनुसार प्रभु, तेरे 1 से 7 के अनुसार प्रभु गवर्नमेंट और रेगुलेशंस रूल्स के अनुसार हम चलते हुए आगे बढ़ने में सहायता कीजिए
आपने तो इस प्रभु जो यूट्यूब रीति से प्रभु सेवा को चालू रखने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया। पिछले 3 महीने से धन्यवाद देते प्रभु, आप अगुवाई कीजिए प्रभु। पिछले 3 महीने से चैन प्रेम का आपने अनुग्रह दिखाया और भी हम करते रहे प्रभु। आपकी सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु। अभी संपूर्ण से आपकी सहायता मांगते हैं प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा की योजना पूरा कीजिए, बच्चों के द्वारा बातें कीजिए, आपकी सिद्ध इच्छा को प्रकट कीजिए। सभी विषयों के लिए धन्यवाद देते रहे, संपूर्ण से आपकी सहायता मांगते हुए लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। हरे इसको प्रोग्राम से बंद करते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से आज के लिए प्रभु का जो विचार है, उन विचारों को हम देख के हम अपने आप को जांच करके प्रभु को अपने आप को हम सौंपेंगे। इफिसियों की पत्री इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से लेके 19 वचन तक। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 19 तक सब मिलकर पढ़ सकते। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर का वचनों में यहाँ हम देखते कि यहाँ स्पष्टता से हर एक परिवार के विषय में जो पौलुस प्रार्थना कर रहे, भूमि पर और स्वर्ग पर जो हर एक परिवार है, जिस पिता के परिवार करके बुलाया जाता है, उस पिता के सामने में घुटना टेककर प्रार्थना करता हो करके 3-4 विषयों को वो बताता है। कि सबसे पहला विषय वो बोलता है कि जो हमारी इनर मैन में, अंतरंगिक पुरुष में जो हम लोग बल पाकर, शक्ति पाकर और प्रभु में हम स्थिर रहना है करके वो चाहता है। दूसरा विषय हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने हृदयों में विश्वास के द्वारा निवास करे। और तीसरा विषय हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की संपूर्णता में हम पूर्ण होते जाए। और चौथा विषय हम देखते हैं कि प्रेम में जो जड़ पकड़े, और उसका जो ये 4 विषयों को हम देखते हैं कि एक परिवार, हर परिवार में, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन में ये जरूर होना चाहिए। जब ये होता है तो लिखा है कि सारे संत लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी जो ऊंचाई को समझने के लिए, ज्ञान से बड़े प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जानने के लिए आप लोग शक्तिमान बनना है करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु का वचन के अनुसार ये जो 4 विषय है हर परिवार में रहना चाहिए। लेकिन जो आखिरी विषय लिखा है इसके लिए वो बोलता है कि सारे परिवारों की जो समझ है प्रेम का विषय में वो चाहिए। अगर वो मसीह का प्रेम को हम अच्छे से जानना है तो एक परिवार ने क्या जाना अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में, दूसरा परिवार में क्या जाना, तीसरा परिवार ने क्या जाना, सारे पवित्र लोगों के साथ मिलकर उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को और हम सर्चिंग करके जैसा माइंस में, इधर माइंस से चारों ओर तो उसमें ढूंढते हैं जो मिनरल्स है या कोल है या जो भी है, गोल्ड है मिलने के लिए, वैसा मसीह का प्रेम वो माइंस की तरह है। उसको हम समझना है, जानना है तो
व्यक्तिगत रीति से और पारिवारिक रीति से जानना है, और हर परिवार आके मिलकर हम उन प्रभु का प्रेम को हम एक दूसरे से बांटेंगे, और उन विचारों को, सबका विचारों को मिलाने से उसकी परिपूर्णता को हम थोड़ा बहुत पहुंचने का कुछ उम्मीद दे करके बोलता है। क्या अद्भुत विचार है। हमारे जीवनों में हम प्रभु का प्रेम को समझ पा रहे हैं क्या? प्रभु का प्रेम को कब समझेंगे? जब हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह निवास करता है। अंतरंगिक जीवन में हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे तो, और परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर का प्रेम को जानने में जब हम बढ़ते जाएंगे, तभी हम उसमें प्रभु का प्रेम का जो गहराई, लंबाई को हम नेक्स्ट लेवल का उसको सर्चिंग करने में हम आगे बढ़ सकता है। प्रभु का जो जीवन हम अपनाएंगे नहीं तो उस प्रभु का प्रेम को समझना तो बहुत ही दूर की बात है। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मेरा जीवन कैसा है और मेरा पारिवारिक जीवन कैसा है। क्या हम उस परमेश्वर का, पुत्र का जो प्रेम को हम समझ पा रहे हैं क्या? उसमें जड़ पकड़े है क्या? प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांचना है। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, इसी में एफेसियों की पत्री 5 अध्याय का जो 22 वचन से लेके आखिरी वचन तक अगर हम देखेंगे तो जो पति पत्नी का विषय में बहुत विषय लिखा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि परिवार में जब तक वो प्रभु का प्रेम स्थिर नहीं होता है, जड़ नहीं पकड़ता है, वहाँ से आके एक एक परिवार जब तक उन बातों को, प्रभु का प्रेम की गवाहियों को प्रभु का घर में जब तक नहीं लाता है, वो मंडली या एफएससी का मंडली या बेतनी का मंडली प्रभु का प्रेम को हम समझ नहीं पाएंगे। पारिवारिक जीवन में हम प्रभु का प्रेम में कितना तक बढ़ा है, प्रभु का प्रेम में जड़ पकड़ो, अंतरंगिक पुरुष में बल पाओ और परमेश्वर को जानने में, उनकी परिपूर्णता को जानते हुए परिपूर्ण बनते जाओ। तो हमारा जीवन में ये बातों को हम ध्यान रखना है कि प्रभु परमेश्वर को जानने में, प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा हृदयों में निवास करने देना है, उनको अधिकार, उनको प्रभुता, उनको राजरिकता देना है, हेडशिप, किंगशिप, लॉर्डशिप में हम रहना है, और उस रीति से हम संपूर्णता में होते जाएंगे और उस प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए संभव हो सकता है। परमेश्वर के लिए ही हमारा जीवनों में, हमारे घरों में प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु का जो आत्मा के लिए जगह नहीं है, तो वो परिवार में मसीह का प्रेम को वो लोग जड़ पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर का वचनों के अनुसार हम देखते कि जो यहाँ एफएससी 5 अध्याय में 22 वचन से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला स्त्रियों को लिखा है कि प्रभु में जैसा अपने पुरुषों को अधीन में रहो, और 23 वचन में जैसा मसीह मंडली के लिए सिर है वैसा तुम्हारे लिए पति सिर है, और उसी रीति से जो 25 वचन से हम देखते हैं कि 24 वचन में पत्नी हर एक विषयों में अपने पति को अधीन में रहना है। 25 वचन से जो पुरुष है अपना पति पत्नी को प्रेम करना है, और मसीह जैसा मंडली को प्रेम किया, उसमें जितना भी कलंक के निशान है, जो कुछ भी है, उन सबको निकाल कर पवित्र, निर्दोष, महिमा का मंडली की समान उसको खड़ा करेगा, वैसा उनको करना है, पवित्र करना है करके लिखा हुआ है। तो प्रेम करना है, तो इस विषय को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम ज़्यादातर परिवारों में क्या करते हैं कि तुम मेरे अधीन में रहो, तुम मेरे अधीन में रहो। इसी में अगर घर के बड़े जो पति यही गाना गाते रहेगा तो वो बिल्कुल नहीं चलता है। एक प्रभु का दास ने बोला कि ये जो किसी को चिट्ठी आता है तो लेटर, वो कौन पढ़ना है? जिसका आया वही पढ़ना है, और वही खोल के वही पढ़ेंगे। हम दूसरों का चिट्ठी खोल के नहीं पढ़ सकते। वैसे ही
है स्त्रियों करके लिखा है तो वो स्त्रियों के लिए लिखा है, तो उसको खोल के तुम देख के तुमको क्या लिखा परमेश्वर ये करो करके हम बोलना बहुत ही वो सेकंड जो बहुत नीचे तरीके का जो हम काउंटर करना या बात करना करके वो बोलता है। आपको जो बोला, आपको जो लिखा परमेश्वर, उस बात से प्रभु का प्रेम को, परमेश्वर का ज्ञान को और प्रभु का भय को घर में प्रभु का प्रेम को स्थापित करना है। बहुत ज्यादा परेशानियां प्रभु का घर में हमारे परिवारों में समस्याएं किसके लिए आता है कि ये वचन है, ये इसके अनुसार आप गलत है और आप क्या बात करते हो, फिर आप क्या बोलते हो और आप मुझे क्या दिखाते हो, हम इसमें आ जाता है, इसलिए समस्या है। मेरे लिए परमेश्वर क्या बोल रहे, उस बात में मैं सही हूं क्या, इस बात में जब हम अपने आप को जांचेंगे तो हम दूसरों को परीक्षा नहीं करेंगे, दूसरों को हम जो निंदा या अपमान नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य लोग आके जब पूछा उनको, तो उन्होंने पत्रस आके बोलता है कि कितने बार मैं क्षमा करना है मेरा भाई गलती करने से बोलने से, अनगिनत बार को प्रभु बोलता है, मतलब करते रहो बस। तो बहुत ही ये प्रभु का प्रेम को हमें समझना है। और जो करेक्शन अगर कुछ करना है तो हमारा जीवन में ध्यान रखना है कि वही करेक्शन करेंगे जो उनको सच्चा प्रेम से प्रेम करते हैं और उनको ऊंचा उठाता है और उनको एनकरेज करते हैं। प्रभु का वचनों में लिखा है जितना हो सके उतना एक दूसरे को एनकरेज करो। हमारा जीवन में, परिवार में भी हम एक दूसरे को, पति पत्नी को, पत्नी पति को कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा से घर ठीक किया, कितना मेहनत किया, कितने लोगों को क्या क्या किया, इतना मेहनत किया, कैसा किया, उसका थोड़ा भी हम बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना लोग आ रहे खाना बना दो और बनाने के बाद कुछ कमी है तो ऐसा बनाता है क्या, ये क्या, वो क्या, ऐसा बात करेंगे तो वो प्रभु का प्रेम नहीं है। और उसमें जड़ नहीं, वो पेड़ हमेशा गिरता रहते, वो परिवार गिरता ही रहते, वो परिवार का गवाही कभी बनता ही नहीं है। जब हम एक दूसरे को, पति सोचेगा ये मेरी आधीन में रहे ना रहे, मुझे जो बोला मैं उतना ही करूंगा, मैं प्रेम करूंगा बस। मेरा परमेश्वर जो मुझे आज्ञा दिया पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए, सिंगल माइंडेड प्रभु को देखना है, प्रभु मुझे क्या बोला, प्रेम करना है, मैं प्रेम करूंगा। वो कैसा भी रहे, प्रभु ने पहले ही बोला, वो बहुत जो कलंक रहता है, बहुत दोष रहता है, उसको निर्दोष बनाना है, उसको निष्कलंक बनाना है। तो मुझे पता है गलतियां होता है, कमियां होता है, बोलने में जल्दी में, अलग अलग का हर एक विषय में, बहुत विषयों में गलतियां रहता है, उसको मैं सब सहन करूंगा, मुझे जो बोला मैं बस प्रेम करूंगा। जब ये विषय प्रभु ऐसा दिखाया, मैं भी प्रभु से पश्चाताप किया। प्रभु बहुत बार मैं भी बोला आधीन में रहो, आधीन में रहो, आधीन में रहो करके, और वो बन ही नहीं पाया। लेकिन जब छोड़कर सिर्फ प्रेम करना जब शुरू करते हैं तभी सच्चा काम होगा करके प्रभु प्रकट किया। हमें जो बता रहे प्रभु, हम वो करना है। ये वचन है, आप वो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ये हमारा काम ही नहीं है बोला। इसलिए प्रभु बोला तुम दूसरों को ठीक करने के लिए, वो ठीक नहीं हो रहे, ये ठीक नहीं हो रहे, इसमें क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हारा आंख में सबसे पहला देखो कितना बड़ा, क्या है वो, लाठा है, कितना बड़ा लाठा है। देखिए हम दूसरों का आंख में वो है, ये है करके बोलने के लिए हम जा रहे हैं। एक ट्रू बिलीवर, सच्चा बिलीवर, एक सच्चा घर के बड़े जब विषय जानेगा वो बंद करेगा कि मैं आज्ञाकारी बनकर रहो, मेरे आधीन में रहो, सब लोग मेरा सुनो, मैं ये बोलूंगा ही नहीं। कितना अद्भुत विचार है। मैंने देखा है पुणे में भी, मंडली में भी, जो जब मैं था करीब 5 साल उस मंडली में था, कभी किसी का आवाज करते हुए, कोई झगड़ा करते हुए, कोई गुस्सा, द्वेष, एकदम गरम होना, ये सब मैंने कभी देखा नहीं। 5 साल करीब उस मंडली से मैं टच में था
और कभी बीच में ट्रांसफ़र हुआ फिर आया, लेकिन कभी भी एक भी जो बड़े लोग हैं, अंकल लोग, एल्डर्स, इतना नम्र और दीन जी जी करके बात करते, मैं इतना रेस्पेक्ट कैसा देते और इतना प्रेम, इतना नम्रता, धीमी आवाज में बात करते, मौन रीति से अपने काम करते रहते। आप ये नहीं वो नहीं, ये कुछ भी कभी भी देखा है। जो मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ इन बात को मैं बोलता हूँ, गवाही देते आया, देते रहूंगा कि जो प्रभु मेरा जीवन में दिखाया। एक प्रभु का दास, एक घर के बड़े, जब वो नम्र और दीन और प्रभु की ओर देखता है, उस मंडली के बड़े, उसके बाद उस मंडली के विश्वासी बच्चों तक वो आत्मा फैलता है। नम्रता, दीनता, हमारी गवाही क्या है? कितना दिन हुआ, कितने महीने हुआ, कितना साल हुआ, किसी को पूछना है मेरा गवाही में कुछ कमी आपने देखा है क्या? परिवार को पूछना है मुझ में क्या कमी, आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लग रहा है, बोलिए। हम बोल सकते हैं क्या ये 6 महीने में मैं कभी भी गुस्सा नहीं किया? और छोटे बच्चों को पूछने से क्या वो बता सकता है क्या कभी भी हमने देखा रहे आंटी को, अंकल को गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए? हमेशा हंसते रहते, प्रेम से बांटते थे, मौन से रहते। इन लोगों को गुस्सा आता है क्या? ऐसा कैसा रहते आप लोग? हमारी जीवन में ऐसी हम गवाही पाना है। हम बेइज्जती से बोल रहे, घर में पत्नी को, बच्चों को गंदे गंदे रीति से बातें करते, तो प्रभु को हम जवाब देना है। और प्रभु का प्रेम को हम जड़ नहीं पकड़ा रहे, वो पकड़ने का कोशिश कर रहे, हम ही उसको हिला रहे हैं। क्योंकि अंतरंगिक पुरुष जो हमारा है, हम उसमें इनड्वेलिंग स्पिरिट में हम लोग बल नहीं पाया। बाहर की बस दिखावट, चलना आना जाना, चर्च में जाना है, जाके आना है, ये करना है, वो करना है, फैमिली प्रेयर और ये सेवा वो सेवा, लेकिन पारिवारिक जीवन में हम ठीक नहीं है, तो मंडली के जीवन में हमारा गवाही का कोई मतलब है ही नहीं है, उससे कोई फल नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? जो प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8 वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम क्या होगा? पहला यरूशलेम में, बाद में यूदया और समरिया में मेरी गवाही बनकर रहेगा। पढ़िए प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वचन है जो यरूशलेम में हम सबसे पहला गवाह बने। यरूशलेम मतलब एक जो हमारा घर है करके प्रभु का आत्मा कहता है। उसके बाद हम दूसरी जगहों में, पहला यरूशलेम हमारा घर, दूसरा यरूशलेम हमारा जो प्रभु का मंडली, इसके बाद यूदया समरिया, ये ब्रांच वो ब्रांच, दूसरा स्टेट और दूसरा देश हो जो भी हो। अपने यरूशलेम में हम ठीक गवाही नहीं किया, अपने यरूशलेम में हम सामर्थ्य प्रभु का आत्मा को प्रकट नहीं किया, प्रभु का आत्मा से नहीं चला, तो हम दूसरी जगहों में जाके क्या हम प्रभु के लिए गवाही बन सकता है। इसलिए मेरा घर में कोई प्रवेश कीजिए, देखिए प्रभु की आत्मा, प्रभु की प्रेम, हमारी एकता, हमारे परिवार में जो अंडरस्टैंडिंग, ये प्रभु में दिखना चाहिए। प्रभु इन विषयों को हमें दे रहे, तो इन विषयों को हम सीरियस लेना है। प्रभु के विचार कब, कौन से विचार से प्रभु कैसा हमें अगुवाई करता है, मैं नहीं समझता हूँ उनके विचारों को, लेकिन वो जो अगुवाई करता है, जो देता है, वो मुझे बोलना है। तो इस विषय को प्रभु सामने लाया कि प्रभु के वचनों के अनुसार एफेसियों की पत्री 5 अध्याय का 21 वचन में पढ़िए। 22 वचन में लिखा है, स्त्री को तुम आज्ञाकारी बन के रहो, लेकिन 21 वचन में क्या लिखा है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह का भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। हम केवल 22 वचन को पकड़ के पत्नियों को, घर में बच्चों को, सब मेरे अधीन में रहो, मेरा सुनो, मैं जो बोलता वही, मैं बिना बोले ये सामान इधर से उधर भी हिलना नहीं है, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही रहना है। ये
सिंगुलर जो अधिकार चलाने का बात होता है, प्रभु 21 वचन को हमें याद दिला रहा है कि देखिए कि दोनों एक दूसरे के अधीन में रहना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात में पत्नी जो भी बोलते हैं वो सुनना है। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कभी कभी वो लोग भी बोलेंगे ऐसा ऐसा करने से अच्छा है, तो उनकी भी राह, उनकी भी वचन, उनकी भी अगुवाई को प्रार्थना की प्रभु कभी उनसे अगुवाई करता है तो उन्हें भी हम लेना है। एक छोटा बालक आके बोला कि मैंने सुना है ऐसा ऐसा है, पौलुस को मारने के लिए सोचा है, इतना लोग रास्ते में पौलुस को बोलने से पौलुस अरे तुम छोटा बच्चे जाओ घर, बोला है कि नहीं? एक सैनिक को बोला एक पर्सनल मैटर है, एक विषय है, राजा के पास ले जाइए उनको और अकेला उसको छोड़ दीजिए। जब हम ऐसा राजा के साथ उनको अकेला छोड़ेंगे वो उस बात को प्रकट करेंगे और वो जान बचेगा और प्रभु का काम होगा। हम तू बच्चा है, तुम पत्नी है, तुमको चलाने के लिए प्रभु नहीं बोला, बस आधीन में रहो, तुम्हारा लेवल इतना का ये, तुम्हारा रेंज इतना का ये, हाँ ऐसा स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। मंडली में भी हम ऐसा स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे, तुम अपने स्थान में रहो, तुमको कोई इधर अधिकार नहीं कुछ बोलने के लिए। एक सच्चा सेवक और एक सच्चा बड़े और एक सच्चा विश्वासी कोई भी कुछ भी सलाह देता है रिसीव करता है हैप्पीली और उस बात को लेकर प्रार्थना करके अगर वो प्रभु का सिद्ध इच्छा है तो उसको जरूर करता है। ऐसा करके हर एक व्यक्ति ब्रदर ऐसा करने से अच्छा है, ऐसा करने से अच्छा है बोलते रहेंगे तो 40 लोग 40 बात बोला तो कौन सा बात को परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचनों के अनुसार लिखा है रिक्वेस्टिव मैनर में प्रभु प्रेरणा दे रहे बोलने के लिए, तो प्रभु से बार बार पक्का करके वचन के द्वारा प्रभु बोल रहे करके ऐसी बात को मैं आपको बस भेज रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप प्रार्थना करके जो भी करना है निर्णय लीजिए। मूसा ने क्या बोला, मूसा का मूसा का जो ससुर क्या बोलते पत्नी का पिताजी इत्रो ने जब आया देखा ऐसे सेवा तो कैसा होगा, इतने लोगों को कैसा संभालेगा, मुश्किल है, तुम एक काम करो बड़ों को नियुक्त करो, 70 लोगों को ऐसा करो, 100 को 1, 10 को 1 ऐसा करके ये करो करके बोला। लेकिन आखिरी में एक शब्द बोला, क्या बोला, पिता का इच्छा है तो ऐसा करो, नहीं तो नहीं। मेरा सोच करके मैं बोला करके अच्छा है करके मत कीजिए, गड़बड़ हो सकता है। प्रभु का एक आत्मा से प्रभु के दास लोग, प्रभु के बड़े, वो निर्णय लेने के लिए उनको अधिकार दिया गया वचनों के अनुसार, आत्मा के अनुसार। हम जाके कभी भी प्रेशराइज और कुछ बोलना नहीं कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए अच्छा रहेगा, या प्रभु मुझसे बात की ये वचन दिया ऐसा कीजिए, नहीं बोलना। प्रभु ऐसा वचन दिया लेकिन आपको निर्णय लेने का जो अधिकार प्रभु ने सौंपा है, आप प्रार्थना कीजिए ये वचन लेकर, और अगर प्रभु आत्मा की अगुवाई किया तो ये कीजिए। मेरा पिताजी को मेरे ऊपर हक है, लेकिन जब वो देखा कि परमेश्वर उनको अलग अलग स्थानों में ले जा रहे और अपने आत्मा से ले जा रहे और वो प्रभु का इच्छा जान के वो करते जा रहे, तो वो धीरे से पीछे हट गया। बोल रहे जब मैं फ़ोन करता हूँ अभी यूपी जाना है, पुणे से नौकरी आया ऐसा ऐसा, हमको क्यों बोल रहे, तो प्रभु से पूछो, प्रभु जो बोलेगा वो करो, बस हमको जो बोलो प्रभु ने क्या बोला ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, हम प्रार्थना करते रहेंगे। जब जानेंगे तो उस रीति से, इसलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का घर में पौलुस बोलता है जीवते परमेश्वर का मंडली में कैसा चाल चलन होना है, इन बातों को सिखाओ अगर मेरा आना लेट हो गया तो, क्योंकि वो लेट में बहुत गड़बड़ियाँ भी हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन और पद्धति क्रम भी हमें सीखना है, समझना है। और कभी हमारा बात मानेंगे तो खुश, नहीं माना तो मैं बोला तो भी नहीं किया, और उसकी बदला और उसकी स्वभाव दिखाना ये प्रभु का इच्छा नहीं है। एक सच्चा व्यक्ति मैं विश्वास जीवन में चलते हुए प्रभु जहाँ से जहाँ कितने सालों में लेकर गया, कहाँ प्रभु उपयोग किया, लेकिन कहीं भी कभी भी किसी प्रभु के दास को या किसी एल्डर को या किसी भी मेरे से बड़ों को मैंने कोई भी सलाह नहीं दिया। करीब 20 साल उद्धार पाके में प्रभु का जीवन में चला,
12-13 जगहों में प्रभु मुझे ले गया इंडिया में। कहीं भी बहुत गलतियां मुझे दिखाता है, पता चलता है, लेकिन मैं कभी भी उनको बोला नहीं। प्रार्थना किया, प्रभु बहुत विषयों को ठीक भी किया, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रखा, लेकिन बोलने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु बोझ दिया, वचन से बात किया। कभी कभी मैं खुद ही परेशान होके, इतना परेशानी हो रही, मैं बोल देता हूँ प्रभु करके मांगने से, प्रभु बात ही नहीं किया, मतलब तुम्हारा काम ही नहीं, तुम उसको देखो ही मत। मंडली वाले परेशान हो रहे और आके तुमको बोल रहे, तुम्हारा बात सुनेगा, तुम बोलो, सेवक हो करके बोलने से। एक जगह पर गुजरात में जो मैं प्रार्थना करने से प्रभु बोला नहीं, आखिरी में सेंड ऑफ मीटिंग करके वो लोग भेजा, ब्रदर एंड फेलोशिप में था, हमारा मंडली पास में नहीं था करके, जो प्रभु ने अगुवाई किया उसमें गया था। तो वहाँ प्रभु ने ऐसा किया कि मुझे बोलने का अनुमति दिया ही नहीं। प्रभु का बहुत ही, उनका जो विचार, उनका जो तरीका है वो अलग है। हम उन बातों को ये करना है, हम सिर्फ इतना छोटी समझ में मैं बोला बस ये होना है, नहीं हुआ तो देखता हूँ, अभी आगे देखता हूँ, ये आत्मा से हम रहेंगे। अब प्रभु में जड़ पकड़ा ही नहीं, प्रेम में, प्रभु का प्रेम, परमेश्वर की संपूर्णता, परमेश्वर के बारे में हम जान ही नहीं रहे। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, अपने परमेश्वर को, उसके ज्ञान में वो बढ़ता रहता है, वो इन बातों के लिए उनके पास कुछ मन रहता ही नहीं, ना मन में कुछ जगह रहता है। कोई कुछ बोला, कुछ किया, उससे कुछ नहीं रहता है। उनकी सार्वभौमता, उनकी महिमा, उनकी प्रभाव, उनकी जो वैशालता को, उस सबको ध्यान देगा तो ये सब के लिए उसके मन में जगह रहेगा ही नहीं। परमेश्वर को हम ढूंढ रहे, क्या हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। हम देखते कि इस तरीके से हम रहेंगे तो प्रभु का प्रेम में हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमें एक दूसरे को एनकरेज करना है। एक प्रभु का दास ने बोला, जब आप बहुत एनकरेज करते हो सबको, तभी कभी किसी का गलती छोटा मोटा दिखाई पड़ा तो उन लोगों को बोलने के लिए आपको अधिकार है। आप कभी भला नहीं बोला, एनकरेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन गलतियों को आगे आगे जाके ये गलती आपका दिखा तो बोलते, आप मत बोलिए बोला। You are unworthy to correct somebody if you are not encouraging them, or if you are not encouraged before. कोई और उनको एनकरेज करने दीजिए, कोई और उन करेक्शन करने दीजिए जो एनकरेज करते हैं। जो ऐसा आप कभी किसी का एनकरेज नहीं किया, जाके बोलेगा आपका जीवन में गलती है, ठीक करो, वो सुनेगा क्या? दुखी होके रोएगा, या प्रभु का घर छोड़ के जाएगा, या मैं नहीं करूंगा करके रिवोल्ट हो सकता है। जब आपका करेक्शन के पहले वो प्रेम दिखाई पड़ते नजर, आंखों में, जीवन में, मुझे प्रेम करता है, इसलिए उन्होंने बोला, वो जरूर स्वीकार करता है, क्षमा मांगता है, ठीक कर लेता है उसी पल में। इसलिए प्रभु का प्रेम में जड़ पकड़ो। हमारा घरों में भी हम कैसा है, हम अपने जीवन को कैसा बच्चों के सामने जी रहे, परमेश्वर को ढूंढ रहे क्या? प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में भरा हुआ है, इनड्वेलिंग है वो, और अंतरंगिक पुरुष में मैं कितना स्थिर हूं। देखो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जितना हम में स्थिर है, हम उतना बाहर के लिए इतना शांत रहता है। वो प्रभु की शांति, प्रभु की महिमा, शक्ति प्रकट होता है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार में वो लोग देख पाएंगे क्या? दीर्घ शांति वाला है परमेश्वर। पुराना नियम की ये बातें, 1000 पीढ़ी तक करुणा दिखाने वाला, उनके बारे में जान रहे तो वो स्वभाव हमें दिखाई पड़ना है घर में। पापा गुस्सा करता ही नहीं, बेइज्जती से बात नहीं करता है, उल्टा सीधा नहीं करता है, हाथ नहीं उठाता है, बहुत धीरज है उनको, बहुत प्रेम करता है, शांति से सुझाव करता है हर बात को। मेरा पत्नी सुनता ही नहीं ब्रदर, ये तो शारीरिक है, उल्टा करती है, बहुत गड़बड़ करती है बोलने से। तो प्रभु बोलता है, वो मुझ पर छोड़ो, प्रार्थना करो, तुम सिर्फ प्रेम करो, वो प्रेम से ही कुछ हो सकता है। प्रभु के विरोध में कितने लोग थे, प्रभु का वचनों में लिखा है, अगर परमेश्वर की क्रिस्त जो विरोधी कौन है, झूठा कौन है, शैतान है, झूठ का पिता है, लेकिन और झूठा कौन है करके
जो पहला यूहन्ना में 2 अध्याय में हम देखते, परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञाओं को जो पालन नहीं करता है वो झूठा है करके प्रभु के वचन में पहला यूहन्ना 2 अध्याय में 4 वचन में लिखा है। पढ़िए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं है। परमेश्वर का जो 5 वचन भी पढ़िए। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सच में सिद्ध हुआ है। बहुत ही अद्भुत वचन है, याद रखिए। परमेश्वर का प्रेम है नहीं बोल रहे, उसमें परिपूर्ण हो गया। क्या बात है। जो वचनों को पालन करता है, हमारा जीवन में हम प्रभु के वचनों को पालन कर रहे हैं क्या? आज्ञाओं को पालन कर रहा है क्या? तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है उसके विषय में क्या लिखा है? यूहन्ना 14 अध्याय का, परमेश्वर की जो आज्ञाओं को पालन करता है वो मुझे प्रेम करता है करके 23 वचन में पढ़ते। यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, 21 वचन, 14 का 21, यूहन्ना सुसमाचार। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बहुत ही अद्भुत बात है। परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारा अंदर परमेश्वर का प्रेम रहते, प्रभु हमसे प्रेम करता है और उनकी ज्ञान को, उनके प्रेम को, उनके बारे में वो अपने आप को प्रकट करता रहता है। जब हम प्रेम करेंगे, उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, नहीं करेंगे तो हम झूठा है, करेंगे आज्ञाओं को पालन कर रहे, प्रभु जो भी बोला वो कर रहे, हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया, परिपूर्ण हो गया। इसलिए पौलुस लिख रहे एफेसियों को, परमेश्वर का जो परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाओ, मसीह का प्रेम में जड़ पकड़ो, अंतरंगिक पुरुष में स्थिर रहो, और जो उनको महिमा मिले हमारा जीवन से, हमारा जीवन में उस प्रेम को हम अपने घरों में ही, जो परमेश्वर का प्रेम से मेरा पिता मेरा माता रहता है, तो वो बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे। याकूब जो जीवन को हम देखते, इसहाक और रिबका का जीवन को अगर हम देखेंगे तो बचपन से हमारा जीवन में भी प्रभु कुछ रिवील करता है। वो रिवलेशन के अनुसार खुद ही आशीष दिलाने के लिए रिबका ने खुद ही सोचकर एक बड़ा बेटा को द्वेष करते, उसको ये करके छोटा बेटा को आशीष दिलाना, कपट सिखाया, झूठ बोलना सिखाया और वेश धारण सिखाया, और मृत्यु का डर में लेके आके खड़ा किया। घर में शांति और जीवन नहीं है, अशांति और मृत्यु का डर आ गया। कैसे परिवार है। और उस डर से कितने और झूठ बोलना पड़ा, पति को घुमा घुमा के बोल के ये बड़ा बेटा की तरह इधर की स्त्रियों को शादी करेगा तो हम लोग का बस हो गया और हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए उसको भेजो पद्दनराम में, लाबान के घर, मेरा भाई के घर के बोल के भेजता है। लेकिन दुख की बात है कि शायद उसके बाद रिबका याकूब को शायद दोबारा नहीं देखती है। पास में रह के, साथ में रहकर परिवार बढ़ना अच्छा है, या कपट करके धोखा देकर आशीष पाया जैसा सोचकर बेच के उसके साथ उसके आगे एक दिन भी नहीं रह पाया, आशीष पाया और बेच दिया और मर गया। ऐसी बातों के लिए प्रभु हमने नहीं बुलाया। प्रभु का परिवार, परमेश्वर का जो चुना हुआ परिवार कैसा होना चाहिए? प्रेम से भरा हुआ रहना चाहिए। जिस परिवार में वो प्रेम है, जिस परिवार में इज्जत है, सम्मान है, ऐसे परिवार को प्रभु प्रेम करता है। हम प्रभु के दास होते हुए जब सेवा में आया, हम सुनते, कभी भी कोई भी आ जाता है, कोई ब्रदर आ जाते, कोई सिस्टर आ जाते,
बोलते हमारे घर में इतना अशांति, इतना अशांति, रोते आके। प्रभु के वचनों के अनुसार कोई और जगह पर आकर, प्रभु के घर में आके जो ऐसा रोने का परिस्थिति आ रही परिवार जनों को, प्रार्थना का रिक्वेस्ट पर्सनली देना पड़ रहा है, कमी है हमारा घरों में। ये याद रखिए, जब आप घर का बड़े होकर प्रभु का प्रेम से नहीं चलते रहेंगे, एक दिन आएगा आपके बच्चे हो, आपके पत्नी हो, आपके घर के मैटर्स को प्रेयर करने वालों को बोलेंगे, उस दिन आपकी गवाही बाहर आ गया। उससे बड़ा, उससे निंदा की बात कुछ नहीं है। प्रभु के पास हम बहुत ही शर्मिंदा होना है, और गवाही हमारा क्या होगा। हमेशा जीवन भर सब लोग दबे हुए नहीं रहेंगे, एक समय आएगा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा हालत है, सालों साल से हम परेशान है, प्रार्थना कीजिए, वो बोलेंगे ये गवाही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो असहायता, निस्सहायता से वो लोग ऐसा प्रार्थना का रिक्वेस्ट देते, ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। जितना कभी गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो, लिखा है। गलतियां करेंगे बच्चे, पत्नी या कोई, सबके सामने चिल्लाना है, उनको पर्सनली ठीक करना है, और वापस हमें प्रेम देना भी सीखना है। अगर प्रेम नहीं देंगे तो खाली चिल्लाने से और डराने से कुछ मतलब नहीं। पुराने नियम में कितना भी डराया, परमेश्वर को मलाकी तक कोई प्रेम नहीं किया। आखिरी में भी पूछा, हमने कहा प्रेम नहीं किया बोलते, और प्रभु बोल रहे कहा तुमने प्रेम मुझे किया। यही सवाल से पुराना नियम क्लोज होता है। लेकिन नया नियम में प्रभु ने ना डांटा ना चिल्लाया, 98% वो प्रेम किया। एक दो बार थोड़ा आवाज जोर से किया, और एक बार थोड़ा गिरा दिया मंदिर में। हर दिन जाता था, हर दिन बेचते थे, हर दिन देखते थे वो सब मंदिर में खड़ते हुए, लेकिन मौन रीति से आते थे। 3 साल प्रार्थना किया, उस एक बार वो गुस्सा करके वो गिराने के लिए केवल वो प्रकट किया कि मेरा मंदिर डाकुओं का घर नहीं है। एक बार वो प्रकट किया। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा पारिवारिक जीवन को चलाना, किसी ने बोला कि सागर को क्या बोलते हैं, स्विमिंग किया समान है, तैरने का समान है, ये कभी खत्म नहीं होता है। और उसको सुंदर बनाना, आप सबसे महान व्यक्ति है। प्रभु इसलिए बोला है, अगर कोई प्रभु का घर को चलाना है, जो अध्यक्ष पदवी को मांगता है या पसंद करता है, मैं चलाऊंगा, मैं करूंगा, मैं एल्डर बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे से पालन करने वाला, और वो घर में अच्छा गवाही होना है। खाली खाली पौलुस ने नहीं लिखा है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों को हम ध्यान रखना है कि मेरा परिवार कैसा है। मैं कभी कभी जब ऐसा होता है प्रभु को बोलता, प्रभु मैं लायक नहीं हूँ आपका घर को चलाने के लिए। जब मैं पारिवारिक जीवन में ठीक नहीं हूँ, और प्रभु मैं परिवार को ही प्रेम नहीं कर पाता हूँ, तसल्ली नहीं दे पाता हूँ, तो प्रभु मंडली को कहाँ से वो प्रेम दे पाता हूँ। सामने व्यक्ति को प्रेम नहीं दे पा रहे तो मंडली के तकलीफ और दर्द में, परेशानियों में बैठने वालों को कहाँ से वो प्रेम पहुंचेगा। नहीं प्रभु मुझे हटा दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं कहीं और कुछ छोटा मोटा करके कैसे भी जीवन को चलाएगा। सिर्फ मेरा परिवार को मैं खड़ा करना कम से कम पहला सीखूं। रोते हुए प्रभु को मैं कहता था, अभी भी कहता हूं, प्रभु इसमें मैं कम हुआ तो मैं योग्य नहीं हूं। आज भी बोलिए, मैं चले जाता हूं, लिख देता हूं, बोल देता हूं, और क्षमा चाह के मैं चले जाता हूं। प्रभु के वचन के अनुसार लड़ रहा हूं मैं पूर्ण रीति से अपने आप से, कि मैं कमी वाला, कितना घटिया हो, कुछ भी हो, मेरे परिवार को मैं प्रेम करूं। उसमें मैं स्थिरता से, प्रेम से, शांति से, हमारी घर की जो सुगंध है वो प्रेम की सुगंध होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान को हम नहीं सिखाएंगे। प्रभु का पारिवारिक प्रार्थना में 2 शब्द भी बोलेंगे, परिवार में वो काम होता है।
स्पीड में पढ़ दिया या प्रार्थना कर दिया, हो गया बस आमीन, ये नहीं। 2 शब्द घर के बड़े जरूर बोलना है। उन बातों से प्रभु जरूर बात करता है और उस रीति से परिवार बनते जाएगा। यहाँ हम देखते कि याकूब जब उस पद्दनराम को जाते हुए परमेश्वर के दर्शन मिला तो वो बहुत ही सिली थिंग्स मांग रहे, मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे रहने का स्थान, मुझे वापस सुरक्षित लाया। तो मतलब परमेश्वर का ज्ञान अच्छे से उनके अंदर डाला ही नहीं। बहुत ही अद्भुत इसहाक रिबका है, उनका विवाह के विषय में अद्भुत गुण है उन लोगों का, दोनों का। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग है पति पत्नी, बच्चों के विषय में ढीला हो जाता है। हम कहा इतना आत्मिक लोग, इतना आत्मिक लोग, प्रभु ने मुझे प्रकट किया, छोटा वाला आशीष पाएगा तो उसके लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा। अपना शक्ति से बुद्धि से कपटी धोखा देने वाला चोर बना के खड़ा किया बच्चों को। परमेश्वर अपने रीति से उनको डील करने देने का, पति को पत्नी को, तुम क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं आदि नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना है। तुम मुझे प्रेम करते हो क्या, प्रेम करके लिखा है, कभी कुछ अच्छा बोला है क्या, ऐसा प्रश्न करना पत्नी का गलत है। नहीं कर रहे वो प्रभु डील करेगा। आदि में नहीं रहती वो प्रभु डील करेगा। प्रभु उनसे बातें किया, उनके लिए चिट्ठी लिखा, उनको वो डील करने दो। लेकिन हम उसमें नहीं जाने का। मैं सिर्फ प्रेम करते ही रहूंगा मरने तक। जब हम ऐसा रहेंगे कम से कम ये बोलेंगे कि कभी इन्होंने मुझे चिल्लाया नहीं, कभी इन्होंने मुझे मारा नहीं, कभी इन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। वो प्रभु का प्रेम को प्रकट किया लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया। जब हम इस दुनिया छोड़ेंगे तब तो जब खड़े होके उस समय में तो गवाही देंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जीवन, हमारी गवाही कैसा है। हम देखते 2-3 परिवारों को, यही विचार आज के लिए प्रभु जो दिया है, इसी विषय को मैं बता दूंगा थोड़ा सा समय। पहला राजा, दूसरा राजा 4 अध्याय का 3 अध्याय का आखिरी वचन पहला पढ़ेंगे, 26 और 27 वचन 3 अध्याय का। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुँचने का यत्न किया, परंतु पहुँच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इसराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। और इसी में 3 अध्याय का 13 वचन। तब एलिशा ने इसराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इसराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। 3 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़िए, 1 से 3 वचन तक। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम सोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम को ऐसे पापों में जैसे उसने इसराइल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे न फिरा। यहाँ हम देखते कि इज़राइल का राजा यहोराम, पहला विषय, 4 परिवार को प्रभु इधर दिखाया 3 और 4 वचन अध्याय में। इसमें हम देखते कि कैसा जो गवाही है इस चारों परिवार का।
पहला परिवार हम यहोराम का देखेंगे तो एलीशा क्या बोल रहे, यूदा का राजा यहोशापात इधर आया करके मैं बाहर आया रूम से तुमसे मिलने के लिए, नहीं है तो मैं तुमको देखने के लिए भी सोचता नहीं था, चिंता नहीं करता था। और ऐसा जब बोलता है कि वो बोलता है कि हमें ऐसा ऐसा बताइए, ये सब बताइए करके, तो बोलता है कि तुम्हारा माता पिता जो नबियों को रखे थे उनके पास जाओ, मुझसे क्या काम है। ये परिवार की गवाही कैसा है, तुम और तुम्हारे माता पिता सब ऐसे नबियों को रखा, ऐसे अगुओं को रखा जो प्रभु के मन के अनुसार नहीं चला, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चला, उनके पास जाके पता लगा लो। मतलब परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ एलीशा परमेश्वर की ओर से ये बोल रहे कि ना तुमको देखना चाहता हूँ, ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, ना तुमको मैं कुछ अगुवाई करना चाहता हूँ, चले जाओ यहाँ से, तुम और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा माता पिता को जानता हो कैसे भविष्यदाने भविष्यवक्ताओं के पीछे जाते, उनके पास जाओ। ये गवाही है प्रभु की ओर से उनकी, कैसा मुंह रखा होगा, कैसा गवाही है। एक तरफ यहोशापात का राजा खड़ा है और एदोम का राजा है, वो लोग 3 लोग मिलके जो मोयाबी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए गया तो परमेश्वर ने उनको विजय दिया जरूर, लेकिन यहोशापात है करके कभी कभी हमको विजय मिल जाता है। इसकी वजह उसकी वजह से साथ में ये है वो है, प्रभु दे देता है विजय, या इजराइल का नाम से दे देता है, लेकिन व्यक्तिगत हमसे प्रभु शायद प्रसन्न नहीं रहेंगे, हमारे परिवार के जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं रहेंगे। माता पिता ठीक है झूठे भविष्यवक्ताओं को रखा था, लेकिन मैं जानता हूं सच्ची भविष्यवक्ता आप है, तो उनके पीछे मैं क्यों नहीं चला। प्रभु का प्रश्न आता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम जांचना है, मेरी गवाही कैसा है, मेरा परिवार की गवाही कैसा है। 12 साल राज्य किया यहोराम लिखा है, लेकिन बिना रुक के परमेश्वर के विरोध में पाप करते गया और प्रभु को दुखाया, प्रभु के मन के अनुसार नहीं चला। प्रभु के वचनों के अनुसार परमेश्वर हमसे बातें करे। तो इस रीति से जब वो युद्ध के लिए जाने के लिए जब निकले, बोला पानी नहीं है, हम मरने वाला है, हम ऐसा मरने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया क्या। तो रुको करके वो एक बजाने वालों को बुलाते हुए बजाने से परमेश्वर की आत्मा उनको वचन देता है। प्रभु के वचन के अनुसार इधर भी एक विचार है, जो व्यक्ति आके वो बजाया तो परमेश्वर की आत्मा की आवाज उसको सुनाई पड़ा। दाऊद जब बजाया दुष्ट आत्मा साउल से निकल के चले जाता था। कितना अद्भुत विचार है। हमारी जो प्रभु ने दिया हुआ सेवा, गाने का हो, बजाने का हो, काम करने को, कोई भी प्रभु का घर में, अपने घरों में जब हम करते रहेंगे तो सामने व्यक्ति को क्या मन से सेवा कर रही, क्या दीनता है, क्या नम्रता है, क्या प्रेम है। मैं भी ऐसा रहना चाहता हूँ। प्रभु कुछ तो रिवील कर रहे, कुछ तो वचन याद कर रहे। ऐसा विचार आता है क्या, या अशांति, या टेंशन, या गड़बड़, या द्वेष, ईर्ष्या, ये सब सामने आ रहा है क्या। हम अपने आप को जांचना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु मैं जब गाता हूं, मैं जब बजाता हूं, मैं जब सेवा करता हूं, मैं जब वचन कहता हूं, लोगों को ये प्रश्न आ के तू बड़ा बोल रहे हो, अपना जीवन, अपना पारिवारिक जीवन को ठीक करो पहला, बाद में देखते। ये गवाही ना है प्रभु। इसके लिए क्या करना है बोलिए, मेरा जीवन बलिदान कर देता हूं प्रभु, लेकिन मुझे देखने से उनको वचन याद आ जाए, उनको अगुवाई मिले, उनको ऐसा प्रेरणा मिले कि मैं प्रभु के लिए ऐसा जीऊं। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जानेंगे। प्रभु को देखते हुए बहुत लोग सुनते हुए भी छोड़ के भी चले गया, और प्रभु को देखते हुए हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं जाएंगे करके प्रभु का शिष्य लोग बोला है।
हमारा जीवन को हम याद रखना कि मेरा जीवन किसी को प्रभावित कर रहे, प्रोत्साहन कर रहे, या प्रभु से पीछे जाने के लिए ऐसा प्रेरणा मिल रहा है क्या। यहाँ जब वो लोग आके एलीशा से बात करते, प्रभु वचन देता है जाके तुम लोग गड्ढा खोदो और उसमें पानी भरेगा। तो उन लोगों को पानी चाहिए, तुरंत पानी नहीं दिया, जाके पहला खोदो बोला। प्रभु हमारे मेहनत के अनुसार हमारे जीवन में आत्मा का भरपूरी देता है। खोदना है, जितना खोदेगा उतना भरेगा, जितना गड्ढा खोदेगा उतना गड्ढा में भर दूंगा पानी। वो लोग खोद के जितना खोदा उतना भर गया पानी। उसी की वजह से विजय मिला। हम अपने आप को खोदेंगे, छाटेंगे और अपने आप को जितना प्रभु में बढ़ने के लिए मैं क्यों नहीं हूं, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं क्यों प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, हम अपने अपने खोजेंगे, खोदेंगे, प्रभु का प्रेम को ढूंढेंगे। पौलुस बोला इसलिए वो गहराई कितना है जान लो, ऊंचाई कितना है, चौड़ाई फैलाई कितना है, वो लेंथ और ब्रेड्थ को उसको जान लो। जब हम उसमें पढ़ेंगे, उस काम में पढ़ेंगे, तो हम सच्चा आत्मा की भरपूरी को हम पाएंगे। बिना प्रभु की आत्मा का अगुवाई से, प्रभु की आत्मा की सहायता से, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य से हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। नया नियम का, प्रभु का प्रेम से नहीं कर पाएंगे, प्रभु के लिए जी नहीं पाएंगे। सौल इतने भयंकर रीति से पीछे पड़ा। दुष्ट आत्मा हमेशा प्रेरणा करते थे, चलो चढ़ो, मारो पीटो, अभी उधर है इधर है, चढ़ो, इसको करो उसको करो, राज्य को पूरा खड़ा करो। आज हमारे अंदर वही आत्मा है क्या? तो हम ध्यान रखना है, ये दुष्ट आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहे, उसकी गलती देखो, इसकी गलती देखो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये सब ठीक है, लेकिन इतना क्यों, वो क्यों, उसके लिए कुछ करो, उसके लिए परीक्षा करो, उसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो। प्रभु की आत्मा ये नहीं कराता है। प्रभु यीशु मसीह जानता है शिष्य लोग गलतियां करता है, और उसको प्रेम किया और उनको अगुवाई किया, उनको रोज समझाते थे, व्यक्तिगत रीति से बहुत विषयों को बातें करते थे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम जांचना है कि मेरा जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन क्या गवाही है, कैसा है। तुम्हारे माता पिता ऐसे जिया, तुम भी ऐसे जी रहे हो, तुम लोगों को मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन यूदा का राजा को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं उठ के बाहर आया। क्या अद्भुत गवाही है। जब वो गड्ढों को खोदा, पानी भर गया, वो पानी शत्रुओं को कैसा दिखाई पड़ा, खून की तरह दिखाई पड़ा। और वो लोग सोचा, वो लोग एक दूसरे को मार के मर गया, चलो अभी जो बचा हुआ धन को इकट्ठा करेंगे करके आया, तो वो लोग बीच रास्ते में सबको मारते मारते गया। और ऐसा परिस्थिति आया, आखिरी में क्या किया, मोयाब जो राजा शहर के दीवार के ऊपर खड़े होकर ऐसे काम किया जिससे यूदा का राजा, इजराइल का राजा और यदोम का राजा तीनों बहुत ही, छोड़ दो ये युद्ध, बस करो अभी, चलो करके वापस चले गया। फाटक तक आ गया, सब कुछ कब्जा कर लिया, लेकिन वहां से वो लोग छोड़ के पीछे चले गया। क्या किया उसने ऐसा? आखिरी वचन हमने जो पढ़ा 3 अध्याय का 27 वचन, अपने ज्येष्ठ पुत्र को उस जो दीवार के ऊपर, शहर की जो बाउंड्री वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर उन्होंने बलिदान कर दिया। और बहुत गुस्सा आया उनको। झगड़ा कर रहे 2 लोग और घर में झगड़ा कर रहे, तो परेशान होके, तंग होके पिताजी अपने आप को मारने लगा। वो क्या करेगा परिवार? चुप हो जाता है, रहने दो, छोड़ दो अभी ये बात। हम देखते कैसे झगड़ाए होता है घरों में। मार लो क्या अपने आप को करके चाकू लेने से क्या करते? स्टॉप, गेम स्टॉप, क्योंकि बस हो गया, वो अपने आप को मार रहा है, अभी क्या युद्ध करने का, हो गया बस, स्टॉप। वो भी वही किया। अरे ये अपना बेटा को, ज्येष्ठ पुत्र को मार दिया। अटेंशन किया होगा सबका, अरे सब लोग देखो इधर, मैं मेरा बेटा को ही बलिदान कर रहा हूं करके किया। तो ये बोला, इंग्लिश में वो वर्ड लिखा इंडिग्नेशन, मतलब जो बहुत ही गुस्से में आके वो ऐसा काम किया जिससे सामने वालों को डिस्गस्ट हो गया, वो लोग को बहुत घृणा लगा, छी करके जैसा लगा, और वो छोड़ के वापस चले गया।
इतना डेस्परेट था, वो हम जिएंगे, हम गुलामी में नहीं जिएंगे और मेरा राज्य, मेरा सिंहासन मेरा चाहिए, अपने बेटा को ही मार दिया। प्रभु का वचन के अनुसार बहुत सा लोग हैं बाइबल में जो अपने पुत्रों को, पुत्रिकाओं को बलिदान कर दिया बाइबल में। यहाँ तक कि साउल अपना बेटा योनातान को मारने वाला था। क्या अब्राहम के समान हम बोलेंगे उनको? मोयाब का राजा अपना ज्येष्ठ पुत्र को मार दिया, या अब्राहम का समान है, बेटा को बलिदान किया, बोलेंगे क्या? प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा जो अगुवाई कर रहे, हमारा जीवन में ध्यान रखना है। हमारी परिवार, मेरा, हम कभी झुकेंगे नहीं, कभी किसी के अधीन में नहीं रहेंगे। चाहे तुम्हें मेरा बच्चों को मार देता हूँ, मेरा पत्नी को मार देता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बदलता हूँ। मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं किसी को केयर नहीं करता हूँ, मैं किसी को डरता नहीं। छोड़ के चले जाता है। प्रभु का आत्मा भी छोड़ के चले, अरे इससे क्या है, छोड़ो, जियो मरो, बाद में जाओ, चलो युगान युग नरक में। कोई माता पिता बच्चों को जब गलती है प्रेम से बता रहे, समझा रहे, वो बच्चे बोलेगा चाकू लेके मैं मरूंगा भाई, एक शब्द मुझे बोलना नहीं, बोलेंगे कुछ? कोई नहीं बोल पाएंगे। ऐसा स्थिति तक हम नहीं लाना है। हम प्रेम करेंगे, जब करेक्शन करेंगे वो लोग स्वीकार करते। बिना प्रेम करके आप करेक्शन करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेंगे। उससे अच्छा चुप रहना, रोना अच्छा है, प्रार्थना। तीसरा परिवार हम देखते हैं इसके अगले अध्याय में। प्रभु माता पिता बच्चे, माता पिता बच्चे, इन्हीं विचारों को इधर लेकर आए। 4 अध्याय में एलीशा के पास एक उनके दास थे जो एलीशा के नीचे सेवा करते थे, उनका वो प्रभु के पास चले गया, मर गया। तो उनका पत्नी आके हम बोलता है, मेरा पति भक्ति वाला था, परमेश्वर से डरता था, ऐसा व्यक्ति आप जानते हो। अभी मेरा 2 बेटा, उनके जो लोन्स वाले, कर्जदार वाले आया और मेरा बच्चों को पकड़ के ले जा रहे, दोनों बेटाओं को, मैं क्या करूं? आके प्रार्थना किया। तो एलीशा ने बोला, यहां हम देखते कि तुम्हारा पास क्या है? वो बोलती है कि मेरे पास एक मटका है तेल का, बाकी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब घर पे और कोई सामान नहीं होगा क्या? होगा, सब हो गया, बेच दिया सब, पूरा घर की गवाही और सब कुछ गया। प्रभु के दास एलीशा के नीचे सेवा करते हुए कर्ज में क्यों जाना था? हो सकता है, जा सकता है। इसलिए नया नियम में कहीं भी प्रभु आप लोन मत लो करके लिखा नहीं, लेकिन ओ मत लो, मतलब उनको बाकी मत रहो, बारो करो, लेकिन डोंट ओ देम, मतलब वापस ना देकर ऐसे ही उनके बाकी में ऐसे ही रह के मत रहो, उनको वापस पूरा करो। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी जितना हो सके उतना, हम जिस दर्शन में है, भक्त सिंह अंकल ने जी कर दिखाया कि मैं कभी किसी से मांगा नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हमारी गवाही हम बता सकता है क्या? प्रभु के वचनों में प्रभु खुद ही बोला, कोई आया घर पे कुछ नहीं है, तो प्रभु बोलता है वो व्यक्ति क्या करेगा? जाके अपने दोस्त का घर में वो पूछेगा, बार बार खटखटाएगा, मांगेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा, लिखा है। और प्रभु का वचन में लिखा है, लेकिन वो बाकी मत रखो, वापस दे दो, जितना हो सके उतना जल्दी वापस देना है। किसी को भी लेकर नहीं दिया, ये गवाही मसीह का नहीं रहना चाहिए। यहां ऐसा हालत आया तो क्या किया? बच्चों को पकड़ के ले जाने के लिए आया। सामान तो सब ले गया, अभी परिवार के बच्चों को गुलामी बना के रखने के लिए। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, वो मटका, तेल की मटका दिखाता है आत्मा का जो भरपूरी, वो खाली है। और बोला जाके फिर से तुम उधारी करो, सबसे मांग मांग के ले लो मटका और घर में लेकर आओ। प्रभु कौन देगा हमको? अभी पूरा गांव में गवाही खराब, कुछ भी नहीं है, कोई विश्वास नहीं करेगा, अभी कौन देगा मुझे?
तुम जो बोल रहे हो वो करो, जाके मांगो, बच्चों को भेजो। तो बच्चे जाके मांगा तो वो मटका लेके आया और तुम उसको तेल भरो। तो तेल लो, जब मटका लेके आया तो और उसमें तेल डालो बोला, तो उठा के वो डालने लगा तो प्रभु देने लगा। प्रभु का वचन, प्रभु के आत्मा जो भी कहता है उसके अनुसार हम चलेंगे तो कितने भी डूबा हुआ हो, हमारा पास जो एक वस्तु, एक जो बचा है उसी से प्रभु भरपूरी वापस हमें लेकर आ सकता है। हम प्रार्थना करना है, प्रभु के पास जाना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, प्रभु मार्ग निकालेगा। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं इस दुनिया में कि हमें इससे बाहर नहीं ला सकता। ऐसा जब वो तेल भर गया, उन्होंने क्या किया, आइडिया लगा कि ये करूंगा वो करूंगा, ये गांव वालों को नहीं भेजूंगा, वो बाजू वाला गांव को भेजूंगा, मेरे पास इतना तेल है, वो भी स्वर्ग का तेल है, डबल 4 गुना पैसा कमाऊंगा। हमारा ऐसा थिंकिंग रहता है। लेकिन वो स्त्री ने क्या किया, 4 अध्याय का 4 वचन पढ़िए, 5 वचन, 6 वचन पढ़िए, 4 अध्याय का 6 वचन, दूसरा राजा। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। 7 वचन। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। कितना अद्भुत बात है। यहाँ एलिशा ने ये नहीं बोला था कि पहले ही सब कुछ ये करो वो करो करके, तेल भरो इतना ही बोला था। भरने के बाद वापस आई वो स्त्री, अब क्या करो, बोला उसको बेचो, जो पैसा आता है उससे पूरा लोन्स को चुका दो, और जो बचेगा उससे तुम आगे जीने के लिए प्रभु ने दिया है, उससे तुम और तुम्हारा परिवार जी सकते हो। तो प्रभु का आत्मा का स्पष्ट अगुवाई से हमें चलना है। हमें थोड़ा प्रभु देता है, हम बस अपना कैलकुलेशन शुरू हो जाता है और आखिरी में फिर वही घाट पे आके बैठते हैं कि सब फंस गया, अभी क्या करे, कौन खोलेगा। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का प्रेम में जड़ पकड़ो, प्रभु जो बोलता है वो करो, प्रभु जैसा बोलता है वो करो। यूहन्ना 2 अध्याय में हम देखते वो काना में वो खत्म हो गया तो जल्दबाजी किया, लेकिन समझ गया जो बोलता है वो करो बोल के चले गया। पानी से भरो, भर दिया, अब क्या करो प्रभु, अभी इसको ले जाके सबको दो, पानी देना है, दो पानी। जब देने लगा वो दाखरस बन गया, पहले से भी सुंदर। हमारा जीवन में हम पानी या जो भी हम सोच रहे दाखरस, ऐसा हमारा जीवन है, लेकिन प्रभु उससे भी सुंदर, उससे भी अच्छा बनाएगा जब हम संपूर्ण समर्पण प्रभु को समर्पण करेंगे। मैं और मेरे परिवार यहोवा की ही सेवा करेंगे, दूसरे गलत भविष्यवक्ताओं के पीछे नहीं जाएंगे। प्रभु आप जो बोलेंगे वो करेंगे। पिता का प्रेम में, पिता का ज्ञान में हमें भर दीजिए, और जो मेरे आज्ञाओं को पालन करेगा वो क्या है, वो मुझे प्रेम करता है। जो मुझे प्रेम करता है उसको परमेश्वर जानता है, और मैं उनको अपने आप को प्रकट करूंगा। प्रभु के बारे में जानने वाला कौन है, वो प्रभु के बारे में रिविलेशन किसको मिलता है ज्यादा, जो आज्ञाओं को पालन कर रहा है। चिंता यही रहता है कि प्रभु का कौन सी आज्ञाओं को मैं इनकार कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। नहीं, मुझे हर बात में कहीं भी प्रभु ये ना बोले कि तेरे को देखने का भी मन नहीं, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसी गवाही ना आए। हमारी कैसा भी परिस्थितियां है प्रभु संभालेगा। प्रभु क्यों ऐसा अनुमति दिया, ताकि वो परिवार जाने कि ऐसा परिस्थिति से प्रभु अपना इच्छा को प्रकट करे। इसीलिए मैं खमी को लाया, इसलिए मैं अनुमति दिया। वो मेरे ऊपर भक्तिमान जीवन बिताया, लेकिन जब बच्चे भूखा सो रहे तो वो नहीं रह पाया, मांगा है। विश्वास से प्रार्थना करके अगर प्रभु हमें नहीं देता है तो कभी ऐसी परिस्थिति अचानक इमरजेंसी कभी हम लेना ही पड़ेगा। मैं मांगूंगा नहीं, बच्चे मरने भी दो करके छोड़ने से वो निर्दयता होता है। प्रभु इसलिए वही बच्चों को, वो बच्चों के साथ सो रहे तभी वो उठ के देगा, आप मांग के उनसे ले लो करके प्रभु उधर बोला। ऐसा करके मांगने के लिए मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है कि हम किसी से भी कभी भी कुछ भी लिया वो वापस कर देना है।
प्रभु का वचनों के अनुसार हम अपने आप को ध्यान रखें। चौथा परिवार हम देखते इधर दूसरा राजा 4 अध्याय का 8 वचन से, शूनेम स्त्री जो उस नाम से उनको बुलाया गया, नाम ने लिखवाया। एक जो एलीशा उस गांव में जब आया, उस शहर में, वो भोजन के लिए आइए आइए करके फोर्स किया। जब आने लगा, हर बार उनके घर में आना ही है करके उनको ऐसा इनविटेशन और ऐसा रिलेशन बना लिया। जब आने लगा तो यहाँ हम देखते हैं वो क्या हुआ। 9 वचन पढ़िए, दूसरा राजा 4 अध्याय का 9 वचन। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। परमेश्वर का पवित्र भक्त करके मुझे जान पड़ता है, जो हमारे पास आता जाता रहता है। कितना अद्भुत बात है। उसके बाद वो सजेस्ट करती है कि हम उनके लिए एक घर बनाएंगे, हमारा छत के ऊपर उनके लिए छोटा सा रूम बनाएंगे और उसमें एक कटिया, एक टेबल, एक चेयर और एक लैंप उनके लिए हम रखेंगे। बोलने से तो उस रीति से वो लोग कर देता है। कितना अद्भुत बात है। अच्छा परिवार को हम देखते, प्रभु के दास को जो इज्जत और सम्मान, प्रभु को किया सम्मान, वो लोग परमेश्वर को अपने घर में रहिए आप, हमारा घर में रहना है। जब इस गांव में आएगा, खाली खाना खा के जाना नहीं, उनको हम एक रूम बना देंगे, ऐसा विचार आया। और वो समझ गया कि ये एक बहुत ही भक्तिमान परमेश्वर का प्रवक्ता है। पति को वो बोल रहे, तो पति मिसअंडरस्टैंड किया है क्या? अच्छा, मेरे से ज्यादा तुम जान लिया, इतना इंटरेस्ट क्यों वो प्रवक्ता के ऊपर, इतना तुम क्या समझा, तुमको क्या काम है? वो घर में चाहिए क्या? अभी हमेशा बुलाते हो, इतना काफी नहीं है, खा के जाएगा, अभी घर में ही बिठा लेगा उनको। मिसअंडरस्टैंडिंग इसके लिए बहुत जगह था, लेकिन वो सच्चे रीति से समझा। प्रभु के दास है, एलीशा है, प्रभु को सम्मान किया समान। वो पत्नी का उस बात को, विचार को उन्होंने स्वीकार किया। पति ने एक अच्छा परिवार, जो भी पति पत्नी बच्चे कोई सजेशंस देता है, प्रभु का घर में सच्चा कोई सजेशंस ऐसा रिक्वेस्ट करने से प्रभु का इच्छा के अनुसार वो लेकर, निर्णय लेकर, प्रभु से प्रार्थना करके उन हर एक छोटे छोटे से भी विचारों को हम स्वीकार करेंगे। जब एलीशा उस घर में आके उस बिस्तर में सोया, उस घर की कमी के विषय में प्रभु ने याद दिलाया और बोला, इस घर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या कमी है जानकर उन्हें बच्चे का संतान देता है। जब वो मर जाता है, प्रभु फिर से उनको आशीष देके, उनके जीवित करके उनको देता है। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवनों में ऐसे परिवार बनना है करके प्रभु चाहता है, जो प्रभु को पहले स्थान देते रहेंगे, ऊंचे स्थान देते रहेंगे। प्रभु का वचन को, प्रभु का आत्मा को हम समय देंगे, समय प्रभु को जो डर और भय हम सिखाएंगे, परिवार को हम सिखाएंगे, तो वो घर में प्रभु निवास करता है। क्या हमारे घर में प्रभु के लिए स्थान है क्या? हमारे पास समय नहीं है वचन सुनने के लिए। प्रभु का वचनों को घंटों घंटों प्रार्थना करके, वचन पाके, घंटों घंटों रिकॉर्ड करके उसको पोस्टिंग करने से कौन बोला, देख लिया, बंद, बस। स्टार्टिंग प्रेयर कौन किया, एंडिंग प्रेयर कौन किया, बीच में क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? गड़बड़ हुआ तो ये गड़बड़ हुआ, ये टाइम से ये टाइम देखिए। वचन क्या है उसका कुछ मतलब ही नहीं। कहाँ से व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत जीवन बढ़ेगा, ना पारिवारिक जीवन बढ़ेगा। प्रभु आपको जिस मंडली में रखा, उस मंडली के वचनों को आप सुनेंगे नहीं, उस परिवार में आत्मिक जीवन, आप दुनिया का पूरा वचनों को सुनिए, लेकिन सही दवा मिलेगा नहीं आपको। वो परिवार आत्मिक जीवन में बढ़ेगा नहीं। सच्ची रीति से, सही समय पर, सही वचन आत्मा कलीसिया से जो कहता है वो सुने। हर कलीसिया के लिए, प्रभु का 7 कलीसियाओं के लिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में स्पेशल संदेश था। मैं एफएससी का मंडली का सुनता हो करके स्मुरना वाला देखने से, तुम्हारा अंदर एक कमी है ऐसा बोलने से स्मुरना वाला डिस्करेज होते थे। स्मुरना वाला अच्छा मंडली था। प्रभु ने बोला, तुम्हें कोई कमी नहीं, बस तुम्हारे पास जो है उसमें थामे रहो, मैं जीवन का मुकुट दूंगा।
स्मुरना वाला तुएतेरा का मंडली का सुनेंगे, हम वो वचन सुनेंगे, बाद में हमारा सुनेंगे, देखते करके वे बिचारी हो तुमको बिस्तर पकड़ा के मरूंगा बोलने से वो लोग तो बहुत ही मुश्किल हो जाते थे। अब तुएतेरा वाला स्मुरना का मंडली का सुनेंगे तो सोचेगा मैं वे विचार कर रहा हूं और प्रभु बोल रहे मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु मुझसे बात कर रहे ब्रदर, ये वचन से मुझे बहुत तसल्ली किया, मेरा जीवन को तो मैं कुछ नहीं बदलूंगा अंदर से। आत्मा आपकी कलीसिया से जो कह रहे वो नहीं सुनकर आप पूरा दुनिया का सुनेंगे, क्योंकि आपको आपका कमियों को, आपके परिवार की कमियों को प्रभु कभी भी उसको छू नहीं सकता है। प्रभु चाहता है कि आपको एक झुंड में जोड़ा है, वहां मेरी आत्मा तुम लोगों का अगुवाई करे, उस आत्मा की आवाज पहला सुनो। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। क्लियरली मुझे समझ में आता है आत्मा में, बहुत से लोग वचनों को नहीं सुन रहे। वही कुछ नहीं सेवा तो पूरा दुनिया में चल रहे, इधर भी होना चाहिए होना चाहिए, ऐसा हमारे आवाज आता है अंदर से। जब है कंटिन्यू आ रहे, रोज एक मैसेज मिल रहे, तो कहाँ सुनेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। बच्चे भी बोलेंगे प्रभु को टाइम ही नहीं है हमारे पास। एक समय आएगा वो लोग दुनियादारी शारीरिकता का जीवन बिताएंगे, प्रभु को बेटा प्रभु को देखो, हम पूर्वी लोग, मेरा दादाजी मैं, हम बेतनी में सालों सालों से है, बोलने से सालों सालों से है रही है, लेकिन हमको नहीं रहना है। हम भी है ना सालों सालों से, अभी तक बेतनी में ही है, लेकिन जीवन शारीरिक, आत्मा से, प्रभु का प्रेम से, प्रभु के लिए, प्रभु के स्वभाव में प्रभु का स्वरूप दिखाई पड़ता है, ऐसा उसके लिए हम तड़पना है। आप लोग पढ़ो ना पढ़ो मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप मेरा प्रभु को जानो, ये घर की बड़े बोलना चाहिए। प्रभु दया करे, प्रभु एक एक से हमें बातें करे। वो एलीशा गांव में आता था, आके बोल के जाने दो, नहीं हमारा घर में लाएंगे। आके क्या जाना, जब आएगा तो इधर ही रहना है, ऊपर घर बनाएंगे। एक्स्ट्रा मेहनत किया, समय निकालना है, बैलेंस करना है, बाकी सब अलग करो। पारिवारिक प्रार्थना में शाम का समय में रोज एक संदेश आ रहा है, हम सुनेंगे। प्रभु जरूर काम करेगा। संडे स्कूल का मैसेज भी बहुत लोग अपने बच्चों को नहीं सुना रहे, यूथ मीटिंग का मैसेज जवानों को नहीं सुना रहे, बहुत बहुत दुख की बात है। प्रभु दया करे, जब एक एक परिवार प्रभु में बढ़ते हुए प्रभु का प्रेम में जड़ पाकर, मेरा गवाही ये है, मैं प्रभु का प्रेम को ये जाना, वो उन वचनों को जब हम लेकर आएंगे, पवित्र जनों का, सब लोग का प्रेम का गवाही लेकर, गहराई चौड़ाई, वो व्यक्ति गहराई के बारे में गया, ये व्यक्ति चौड़ाई के बारे में गया, ये परिवार लंबाई के बारे में बोला, सब मिलाकर परिपूर्ण प्रभु का प्रेम में हम जानने का, एक पिक्चर समझने का कुछ उम्मीद बन सकता है, नहीं तो अधूरा ही अधूरा। प्रभु दया करे, प्रभु इन वचनों को हमें समझने के लिए, खास आज पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु जो बोझ दिया, प्रभु इन वचनों को हमें आशीष करे। उस रीति से हम एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। एफेसियों के पत्री 3 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। एफेसियों के पत्री 3 अध्याय 18 और 19 वचन सब मिलकर पढ़ के प्रार्थना करेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी और भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु आशीष करें हम प्रभु का उस मसीह का प्रेम में भरपूर होने के लिए, और संत लोगों के साथ हर परिवार प्रभु के उस प्रेम की गवाहियों को लेकर आके उस पूर्णता को, परिपूर्णता को हम जानने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रार्थना करते रहिए। 30 तारीख तक जो डेट है उसके आगे जैसा भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगा गवर्नमेंट से, उस रीति से हम आगे बढ़ेंगे, और तब तक आगे का और एक हफ्ता भी हम इस रीति से ऑनलाइन में करते रहेंगे। और याद रखें, जब अगर खोलेंगे, अनुमति देंगे, आंध्रा में अभी हम देख रहे
कि बहुत सा चर्चेस, बहुत सा डिनोमिनेशंस भी बंद करके रखा है, और 1 महीना रुकेंगे फिर उसके बाद करेंगे, बहुत खतरा है करके। और जो अनुमति जहाँ है और अगुवाई हुआ और कर रहे, उसमें भी 30% ही अलाउड है चर्चेस में, 30% मतलब 100 में 30 लोग ही, और उसमें भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहन के और सैनिटाइज़र करके और टेम्परेचर चेक होके आना है, बैठना है, और उस रीति से वापस बिना हाथ मिलाते हुए और साइलेंटली हम अपने अपने घरों को जाना है। खास छोटे बच्चों को नहीं लाना है, और बड़े बच्चों जो बड़े उम्र के 65 के ऊपर 10 के नीचे कोई नहीं आना है बोला। और कुछ बिलीवर डॉक्टर्स हैदराबाद में भी जो सजेस्ट किया कि 15 और 60 के ऊपर, 15 के नीचे नहीं रखने से अच्छा है, और 25% तक ही अलाउड करने से अच्छा है, ताकि वो कैसे भी 30-35 तक चले जाएगा परसेंटेज। तो ऐसा ये सब भी हमें भी लागू करना पड़ सकता है। और जैसा अगर खोल के अनुमति दे रहे रिलीजियस प्लेसेस के लिए, तो अगले हफ्ते में सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रिपरेशन सभी बड़े अंकलों से बात करके हम डिसाइड करके फिर बताएंगे। तो प्रार्थना करते रहे इस विषय में, प्रभु जल्दी दवाई दे सके। कुछ 2-3 दवाएं जो 80% रिजल्ट्स दे रहे, तो वो 100% हो सके, ताकि अवेलेबल हो सके। और जो प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की दया है, तो इस हफ्ते में ऐसे रहेगा। सोमवार को संडे स्कूल का प्रोग्राम, मंगलवार को प्रार्थना मीटिंग, गुरुवार को बाइबल स्टडी, बुधवार है शनिवार को यूथ मीटिंग, और शुक्रवार को सिस्टर्स मीटिंग। प्रभु का इच्छा में अगले रविवार इस रीति से हम ऑनलाइन में प्रभु को आराधना करने के लिए अपने अपने घरों में इकट्ठा होंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सत्य परमेश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, राजाधिराज महाप्रताप सामर्थी, जो स्वर्ग में अति पवित्र स्थान में विराजमान है, दोनों घरों के बीच में रहने वाला परमेश्वर, सारा प्रभुता उसी का है, सारा सामर्थ उसी का है, सारा ज्ञान उसी है। हे परमेश्वर, उस अधिकतम परमेश्वर जिसको कोई मनुष्य नहीं करके जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम से हम उसके पास हमें पहुंचने के लिए हे पिता परमेश्वर किया आता है। इसलिए हम हे पिता उसके समुख में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, और हम उसको हम स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा करने सकते हैं। सो धन्यवाद करते हैं। आज हे पिता परमेश्वर आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए तूने अपने स्वर्गीय वचन से हमें प्रेरणा दिया। और हे पिता, हे परमेश्वर, रोमी का पुस्तक से तूने बात किया। हम जबकि अन्य जाति थे और ईश्वर रहित आशाहीन थे, इसराइल प्रजा होने का हक हमारा नहीं था, हम उसका भागीदार नहीं थे, और उसका वाचा का भी भागीदार नहीं थे, ना उसका लेपालेपन की भागीदार थे, ना उसका हे पिता परमेश्वर वाचा का भागीदार थे, ना उसका महिमा का भागीदार थे, कुछ नहीं थे प्रभु जी। ऐसा समय में हे पिता परमेश्वर, वो प्रभु तो चुना था हे पिता परमेश्वर एक व्यक्ति को, उसके बाद एक जाति को, लेकिन हे पिता परमेश्वर उसके बाद प्रभु ने चाहा कि हे पिता सारे लोग, हे पिता परमेश्वर सारे जगत के लोग उनको आराधना, स्तुति, प्रशंसा करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हे पिता कुछ समय के लिए हे पिता हे परमेश्वर इसराइलियों को तूने अविश्वास दशा में रख दिया है, ताकि हे पिता परमेश्वर अन्य जाति तक तेरे अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया जाए, और हे पिता परमेश्वर उसी के द्वारा लोगों का उद्धार हो, और वो एक ऐसा जाति बने जो हे पिता भले भले काम से स्वर्गरम रहें, और एक प्रभु का जाति। पहला पत्र 2:9 के अनुसार तूने हमें बनाया, और आज हे पिता परमेश्वर तेरे भवन में आते हुए हे पिता परमेश्वर तेरे आराधना, स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा करने के लिए तूने हे पिता मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं। अन्य जाति थे प्रभु जी, हे पिता तेरे पास आने के लिए हमारा बिल्कुल भी हे पिता औकात नहीं था, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हे पिता आज हे पिता तेरे भवन में आते हुए स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा करने के लिए सहायता किया। धन्यवाद हो। और इस समय हे पिता अपना स्वर्ग क्रम को हे पिता पर से बनाए रखा। हम तेरा नाम की स्तुति, प्रशंसा करते हैं। और हे पिता आखिरी वचन हे पिता पर जो हमारे लिए आज के लिए जो हे पिता पर से तेरे संकल्प था
हे पिता हे परमेश्वर वो एफएससी 3 अध्याय का हे पिता 15 वचन से लेकर के हे पिता 19 वचन तक प्यारे मसीह हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और हे पिता परमेश्वर दूसरा राजा 3 अध्याय का हे पिता परमेश्वर वो 27 और 26 और 27 वचन प्यारे प्रभु परमेश्वर 4 अध्याय का हे पिता वो स्त्री दोनों परिवार के बारे में तूने बातें किया और उसमें एम्फासिस दिया कि परिवार कैसा होना चाहिए। प्यारे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर वो तेरे वचन से हम पकड़े गए हैं हमारा परिवार को भरण पोषण करने के लिए, हमारा परिवार को हम देखभाल करने के लिए असमर्थ प्रकाश करते हैं। हे पिता तो परमेश्वर का घर का हम कैसा सेवा करेंगे। वास्तव में प्यारे प्रभु परमेश्वर कितने हे पिता दुर्बल हैं, कितना हे पिता है परमेश्वर हेयो हम मनुष्य हैं जो तेरे पास हे पिता हमारे सारे दुर्बलता को हे पिता परमेश्वर मानते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु परमेश्वर अपना परिवार को हम देखभाल नहीं करना सकते, हमारा बाल बच्चे हमारा बात नहीं मानते और हे पिता परमेश्वर ना हे पिता माता पिता के अंदर हे पिता पर वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं। हे पिता परमेश्वर सो प्यारे प्रभु परमेश्वर इस किस्म का अवस्था हमारा ये में पाया जाता है, पर हे पिता परमेश्वर तू हमें छोड़ा नहीं त्यागा नहीं, लेकिन अपना वचन से तू हमें दिलासा देते हुए हे पिता परमेश्वर ये एक एक परिवार को बिल्डअप करने के लिए तू चाहता है। और हे पिता है परमेश्वर इसलिए तो हे पिता है परमेश्वर वो 3 अध्याय का हे पिता परमेश्वर वो 19 वचन 15 वचन से लेकर के 19 वचन तक तूने कहा कि तुम वो भीतरी मनुष्यत्व में तो बढ़ते चले जाओ। हे पिता परमेश्वर हम भीतरी मनुष्य में हम बढ़ते चले जाएं और उस प्रेम जो हे पिता परमेश्वर मसीह में है वो जो समझ से बाहर है उस प्रेम में नींव पकड़ो। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, अधिकारी से बसे और उसका प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। प्यारे प्रभु पर से हम अभी तक हे पिता जड़ पकड़े नहीं हैं, कहीं कहीं हमारा विचार हुआ और हमारा समझ और हम जीवन का चाल चलन के द्वारा इस किस्म का मालूम पड़ता है, पर हमारा प्रभु हे पिता परमेश्वर हमारे अंदर जो काम आरंभ किया है उसको पूरा करने तक हमारे अंदर हे पिता परमेश्वर वो काम को जारी रखेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए हे पिता कहता है ताकि तुम पवित्र सब पवित्र लोगों में हे पिता उसका लंबाई चौड़ाई और गहराई हे भी कितना बड़ा है उसको जान सको। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर वो हे पिता पर जानने के वास्ते हे पिता पर तू हमें यहाँ रखा है, सो हम धन्यवाद देते हैं। सो सारे उपकार भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए अब तक तूने सहायता किया, ये सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हे पिता पर नया दिन को दिया। हे पिता पर जय जयकार करते तेरे आंगन में प्रवेश करते हुए हे पिता स्तुति प्रशंसा करने के लिए सहायता किया और हे पिता पर तू अपने वचन से हमें हे पिता परमेश्वर वो आत्मिक मन्ना खिलाया और पुष्ट किया। आने वाले दिनों में हे पिता पर तेरे विचार को तू हे पिता हमारा बीच में प्रकट करेगा। हे पिता है परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सो हे पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में हे पिता पर सप्ताह भार का हे पिता सेवा में तू हे पिता अपना आशीष सुन लिए और हे पिता सब लोग हे पिता भाई बहनें जो जमाना को मीटिंग से जो बोला जाता है उसके बाद हे पिता बच्चों का प्रोग्राम है, सिस्टर्स मीटिंग है और बाइबल स्टडी है और हे पिता है परमेश्वर जो ये प्रार्थना मीटिंग है हे पिता सब में हे पिता परमेश्वर हम भाग लें, क्योंकि ये मंडली का सेवा है और मंडली से हम प्रभु मंडली के माध्यम से प्रभु बोलता है। हे पिता यहोवा बोल, यहोवा तेरा दास सुनता है। सो हे पिता परमेश्वर तू यहाँ से सारे परिवार को एक एक परिवार को तू बोल रहा है, सो हम ये मन दे करके हे पिता परमेश्वर सुन सकें और उससे लाभ उठाएं, तो हमारे सहायता करिए। सो सारे उपकार भलाई कृपा करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस समय जो दुखी रोगी हमारा भाई बहने हैं, जो बुजुर्ग भाई हैं हमारा भाई पाइकास और हे पिता हमारा भाई राजर तीजा और हे पिता बहनें जो हे पिता एल्डरली सिस्टर्स जो हैं हमारा बहन हे पिता परमेश्वर जकरिया करकेटा, उसके बाद हमारा थोमस बहन और हे पिता परमेश्वर हमारा ये जूलियस बहन हे पिता है परमेश्वर और हमारे हे पिता किंडू बहन, उन सबको हे पिता परमेश्वर उनको हे पिता भले चंगे रखिए और हे पिता है पर तेरे नाम की महिमा करने के वास्ते हे पिता तू हम उनको रखा है प्रभु, जब तक वो इस दुनिया में हैं हे पिता वो हमें प्रेरणा देने वाली बने उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस रीति से हे पिता दुख संकट तकलीफ मुसीबत में जो भाई बहने पाए जाते हैं, जवान भाई बहन विधवा पाए जाते हैं, हे पिता उनको सुधि लेने वाला परमेश्वर है। सो हे पिता उनको देखभाल करिए, हमारा प्रार्थना है। और जो हे पिता परमेश्वर संकट में पड़े हुए हैं, जो हे पिता हमारा बहन दाऊदेन क्रिकेटा और हे पिता परमेश्वर हलन समाज जो हे पिता कैंसर में पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हे पिता कितना भी रोग या बीमार व्याधि हो, लेकिन
लेकिन तू उनको हे पिता सूद कर सकता है, उनको चंगाई दे सकता है। हे पिता हम तेरे पास लाते हैं उन सबको, और हमारा भाई डैनियल मिंज के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको मेमोरी पावर को रेस्टोर करिए। उसके बाद हे पिता हे परमेश्वर जो दृष्टि शक्ति को भी हे पिता परमेश्वर रेस्टोर करे। तू सब कुछ कर सकता है, जो मनुष्य के द्वारा जो डॉक्टरों नहीं कर सकते हैं हे पिता वो तू कर सकता है। सो हमारा प्रार्थना है। तो सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर हमारा भाई राजन डैनियल के लिए हे पिता हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु राजा गुरु और स्वामी हे पिता आज हे पिता टाटा हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, वो उनके लिए हे पिता उनका कामों को उसका सेवा को हम नहीं भूलते। सो हे पिता आज बिस्तर में पड़े हुए हैं, उनके लिए हम हे पिता अर्जी विनती प्रार्थना करते। 15 अध्याय 26 वचन के अनुसार आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ दी। हे पिता परमेश्वर मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर चंगा करिए, तेरी प्रतिज्ञा का वचन उनका जीवन में लागू करिए। इस रीति से हे पिता हमारा प्रार्थना है, जो हे पिता परमेश्वर हमारा जो ये है हे पिता वो गुड़िया का बहन है, सो हे पिता पर उसके लिए भी हम प्रार्थना करें, उसको भी छू के जहाँ करें। हमारा प्रार्थना है। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर प्यारे मसीह तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सो सारे उपकार भलाए कृपा करुणा दया के लिए हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए अपने आप को तेरी अधीन सौंपते हुए हे पिता जहाँ कहीं भी हमारा भाई बहन है हे पिता आराधना कर रहे हैं हे पिता परमेश्वर जहाँ उनको स्वतंत्र है तो उनमें भी हे पिता तू आशीष दीजिए, और नहीं तो हे पिता हे परमेश्वर जहाँ कहीं तेरे बड़े भाइयों का गाइडलाइन के मुताबिक जहाँ हे पिता करना है हे पिता परमेश्वर कोई सलाह सहमति लेते हुए हे पिता परमेश्वर हमारा प्रभु का हे पिता जो घर का हे पिता दीपक हे पिता नहीं बुझने क्या हे पिता सारे कार्यक्रम करने में तो हमें सहायता करे। सो दयात्मा तेरे हाथ में सौंपते हुए आशीष अनुग्रह मांगते हुए हे पिता परमेश्वर ये जो भाई बहनें हैं हे पिता अपन संकट मुसीबत पड़े हुए हैं हे पिता अपन विधवा है, अभी हमारा बहन प्रफुल्लित हे पिता उनका बाल बच्चों को संभालिए, और हे पिता एक भाई मुंडा हे पिता परमेश्वर लता डी में हे पिता परमेश्वर उनका अपोजिट लोग उसको मार दिए गए हे पिता उन बाल बच्चों को डर से भागी है, सो उसके ऊपर भी कृपा दृष्टि करिए, और हे पिता परमेश्वर वो हे पिता ठीक से पाई जाए। सो हे पिता प्रभु को हे पिता इनकार ना करे, हमारा प्रार्थना है। सो सारे उपकार भलाई कृपा करुणा दया के लिए धन्यवाद देते अब तक मैंने संभाला है देखभाल किया है, उसके लिए स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करते हुए आने वाले दिनों में हे पिता हमें भी तेरी दूसरा मुझको तैयार करे, हम अपना सेवा में सरगर्म पाए जाएं, और हे पिता कितना कितना दुख संकट मुसीबत आएंगे लेकिन हे पिता हमारा प्रभु को हे पिता देखते हुए हमारा पार्थिव जीवन को हे पिता परमेश्वर ठीक ठाक करने के लिए सहायता मांगते हैं। सो सारे उपकार भलाई कृपा करुणा दया के लिए, और आज दिन भर हे पिता तो हमारा साथ रहा, और हे पिता अपना महिमा और अपना प्रशंसा स्वीकार किया। इस सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आने वाले दिनों को आशीष अनुग्रह मांगते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम से रखते हैं, दया सुने और ग्रहण करिए, आमीन। और हमारा पिता परमेश्वर का महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा के गहरी सहभागिता हम सब विश्वासी भाई बहनों के साथ लगातार होते चले जाए, आमीन।